विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री ग्रंथ में, आचार्य अकलंग स्वामी अष्टसती ग्रंथ में, आचार्य प्रवेश समन्वित स्वामी कृत आत्ममीमांसा की व्याख्या में स्याद्वाद शब्दभंगी भंग सप्तभंगी अनंत हो सकती हैं, पर भंगी अनंत नहीं हो सकती। ये व्याख्यान पूर्व में किया। फिर इन्होंने कहा कि धर्मांतर, तो जहाँ अस्थि धर्म है वह नास्ति धर्म है। अस्थि धर्म जो है जो चतुष्टय अपेक्षा है, तो नास्ति धर्म पर चतुष्टय अपेक्षा है। अब रुकना, नास्ति धर्म पर चतुष्टय अपेक्षा है, तो क्या नास्ति धर्म सुद्रव्य के अंदर नहीं है? सुद्रव्य के अंदर नास्ति धर्म है, इसी के बल पर की नास्ति हमारे अंदर है। पर की नास्ति हमारे अंदर है, क्यों? क्योंकि हमारे नास्ति धर्म है। और नास्ति धर्म के बल पर चतुष्टय को हम प्राप्त नहीं होते। ये बात आपको जम रही क्या? ये बात आपको जम रही क्या? और जम क्या रही, वो तो ऐसा ही है। क्या नास्ति धर्म आपके अंदर नहीं है? नास्ति धर्म आपके अंदर है। अस्थि धर्म हमारा है, अस्थि धर्म हमारा है जो चतुष्टय से। नास्ति धर्म हमारे अंदर है। सदैव सर्व कोण स्वरूपा चतुष्टय अस्थि विपर्यासन, तो विपरीतता से पर चतुष्टय से नास्ति धर्म है। पर पर चतुष्टय से नास्ति धर्म होने पर भी वो नास्तित्व तो हमारे अंदर भी है। बराबर। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है पर त्रयभंगा वस्तुनो धर्म न भवसंति विचारा। जो अंतिम तीन भंग हैं वे वस्तु धर्म नहीं है, इस पर विचार कर रहा है। प्रश्नकर्ता कह रहा है अस्थि स्वीकारता हूं, नास्ति स्वीकारता हूं, अस्थि नास्ति स्वीकारता हूं, अवक्तव्य स्वीकारता। कितने हो गए? 4। अब उन्होंने क्या लिखा? शेष भंग नेतव्यम यथोक्त न योग्यता। तो शेष भंग नेतव्यम यथोक्त न योग्यता, शेष भंग आपको लगा लेना चाहिए यथा योग न से, ऐसा बोल दिया। तो सामने वाला क्या बोल रहा है कि भाई 3 भंग स्वीकार करो। क्या क्यों करो? 4 ही स्वीकार कर लो ना, व्यवस्था तो 4 से बन चुकी है। अब तुम 4 स्वीकार करते हो तो चतुष्कोटि खड़ा होता है। चतुष्कोटि खड़ा होता है तो आप सुगत दर्शन में प्रवेश कर जाते हो। उन्हें चतुष्कोटि को स्वीकार किया है, 3 भंगों को स्वीकार किया नहीं है। बुद्धों ने चतुष्कोटि को स्वीकार किया है, 4 भंग स्वीकार किए और 5वां 7वां 6वां स्वीकार किया नहीं है। पर जैन आगम कह रहा है कि चतुष्कोटि नहीं, स्याद्वाद जो है हमारा त्रिकालिक है, पूर्व से है। आप ये आक्षेप नहीं कर सकते हमारे ऊपर कि बौद्ध दर्शन ने 4 भंगों की स्थापना कर ली थी, उन्हीं 4 भंगों में जैनियों ने 3 भंग मिला करके अपना सप्तभंगी बनाई है। ऐसा हम जैनियों पर आप आक्षेप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? हमारा शासन सनातन है और सनातन काल से अनंत धर्मात्मक अनंत काल से प्रायमान है। इसलिए इसमें आप जोड़ा जाड़ी की बात मत करो। आप भगवान महावीर से जैन धर्म की खोज मत करो, भगवान आदिनाथ से खोज मत करो। ये सनातन है। ऐसे 24 पूर्व में अनंत हो चुकी है और भविष्य में अनंत होती ही रहेंगी। इस प्रकार से आपको महात्मा विवर्धन सागर जी भैया उपदेशों में आपके जिस भी नगर में जाओ कोई प्राचीन नदी बहती मिलती है आपको, आपके उपदेश में एक बार नदी का नाम आ जाना चाहिए। विशेष पर्वत है, आपके उपदेश में उसका नाम आ जाना चाहिए। आप तो गुरु जी के साथ बहुत व्यवहार किए, तो आपको याद है कि हम श्रेयांशगिरी के पर्वतों पर गुरु जी यहाँ समय करते थे। उपदेशों में आ जाना चाहिए
ये सिरा पहाड़ पर गुरुजी यहाँ समय करते थे। और आपको मालूम चल रहा है कि भाई यूट्यूब चल रहा है, चैनल चल रहे हैं, तब तो खास करके आना चाहिए कि अयोध्या में आचार्य श्री के साथ हम राम जन्मभूमि में गए हुए थे। ठीक है, गए थे। सम्मेशकर में हम गए थे। कुलवा पहाड़ पर हमारे शीतलनाथ भगवान का निर्वाण भूमि है। तो इस प्रकार से मतलब जन्मभूमि है। ऐसे आप देखते रहना चाहिए जितने प्राचीन क्षेत्र हैं। तो तिरुपति बालाजी भगवान नेमिनाथ स्वामी विराजमान हुआ, तो मीनाक्षी में जिनेंद्र प्रतिमा विराजमान है, जनकपुरी में, मिथिला में, तो कलिंग में, पुरी में जिन कलिंग विराजमान हैं, तो पुरी में उदयगिरी खंडगिरी हमारा मूल क्षेत्र है, लेकिन वो वहाँ से जो ले जा करके हरण किया गया और पुरी के मंदिर के मूल गेट पे विराजमान है। हाँ हाँ, वो जगन्नाथ स्वामी जिनलिंग कलिंग जिन है। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में केदारनाथ, बद्री विशाल में, हाँ तो बाद में हम छीन के लाए, परंतु एक प्रतिमा पर पुरी में भी है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय हैं भूगोल के, खगोल के, आपको बीच बीच में इतिहास की दृष्टि से हमें बोलते रहना चाहिए। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने गिरनार पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया है, ये सर्व जगत विदित है। ठीक है, पूरी निर्वाण भक्तियाँ धर्म ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथों में, अभी धवला जी टीका में नेमिचंद आचार्य वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि उज्जैन पर्वत, गिरनार पर्वत पर चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन स्वामी ने श्री धवला सठखंडागम का ज्ञान भुजदुन भूतबली स्वामी को वहीं दिया, चंद्र गुफा में। जो वर्तमान में अंबिका देवी के नाम से मंदिर है, वो चंद्र गुफा धरसेन स्वामी ने वहाँ पर ज्ञान दिया है। अम्मा मोता बोलते हैं। वो जैन दर्शन की नेमिनाथ स्वामी की यक्षिणी अंबिका है, कुसमांडी। इस प्रकार से और अपने उपदेशों में मूल आगमों के नाम भले हमने उसको पढ़ा ना हो, तब भी आप बोलेंगे तो कम से कम आपके प्रवचन लिखे जाएंगे, अथवा कहीं लोग विदेश में सुनेंगे तो ये तो समझेंगे जैन आगमों में कोई श्री धवल नाम का ग्रंथ है। श्री धवल, श्री जय धवल, महाबंध, कसाय पौड़, ये हमारे जैन सिद्धांत शास्त्र हैं। प्राचीन आचार्यों के नाम लेते रहो। वर्तमान के लोग, प्राचीन के लोग, महावीर कीर्ति महाराज जी ने विमल सागर को धर्मपुरी में एलक दीक्षा दी थी, यही निमाड़ में। तो प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, चतुर्थी, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम चतुर्थ भंग सहित होने पर द्वितीय चतुर्थ भंग सहित, देखो लगाओ आप, सहित हो कथम धर्मांतत्व ने साधती, तो कह रहे प्रथम चतुर्थ भंग सहित होने पर प्रथम अस्ति, तो चौथा कहाँ है? चौथा भंग अवक्तव्य। अब स्वतंत्र एक एक ग्रहण करोगे तो ऐसा बोलना, प्रथम अस्ति, द्वितीय नास्ति, तृतीय अवक्तव्य। स्वतंत्र भंग की दृष्टि से कथन करोगे और साहित्य की दृष्टि से कथन करोगे तो प्रथम अस्ति, द्वितीय नास्ति, तृतीय, तो एक सहयोगी, द्विसहयोगी। ठीक है, तो एक सहयोगी, तीन भंग हैं, अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। ठीक है, त्रिसहयोगी मतलब दुसहयोगी, अस्ति नास्ति, अब अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, ये क्या हो गया? दुसहयोगी। अब दुसहयोगी तीन, एक सहयोगी एक, तीन, एक एक तीन, दो दो तीन, त्रिसहयोगी एक, अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
ठीक है। पांचवें छठ में, इसलिए पांचवें और छठवें सातवें भंग बनते हैं। किससे? तृतीय चतुर्थ को साथ मिलाने पर, तृतीय चतुर्थ को मिलाने पर बनता तुम्हारा तृतीय चतुर्थ को साथ मिलाने पर या पांचवें छठे सातवें भंग बनते हैं। जैसे कि तीसरा चौथा मिलाया, तीसरा चौथा मिलाया, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक। अब अस्ति अवक्तव्य, पहला भंग मिलाया अस्ति अवक्तव्य, दूसरा भंग मिलाया वैसे तो नास्ति अवक्तव्य, ऊपर मिलाओ अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो आपने तीसरा भंग मिलाया अस्ति नास्ति, और किसके साथ? चौथे के साथ। तो क्या बना? अस्ति नास्ति अवक्तव्य, सातवां भंग बना। बराबर। अब व्यक्ति को यूं कहे कि सियाद बात बड़ा सरल है, तुरंत समझ में आता है, ऐसा नहीं है। इसके जो भंगों की व्याख्या करोगे तो बहुत जटिल हो जाता है, और वस्तु पे लगाओगे तो और जटिल हो जाता है, और समझदार हो तो सब पूर्ण सरल है। धर्मांतरो है? ये यही तो लगा रहे, ये आपको लगा के बता रहे। विद्रुम में 7 भंग। सुनिए, एक वस्तु है सत्य, सत्य पदार्थ है, सत्य। सो चतुष्टय में वो सत्य है, वही पर चतुर्थ में असत्य है। बराबर। सत्य भी है, असत्य भी है। एक साथ देखते तो हमको सतासत दिखता है, परंतु एक साथ सतासत हम कह नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य है। अब अवक्तव्य है, अब सत्य अवस्तव्य, सत्य अवक्तव्य, सत्य अवक्तव्य है, सत्ता विद्यमान है, कह नहीं सकते, इसका मतलब अवस्तु नहीं है, युगपत कथन नहीं हो सकता, इसका मतलब अभाव नहीं है, सत्य अवक्तव्य है। परंतु जो सत्य है सो चतुष्टय में सत्य है, पर चतुष्टय में वही सत्य असत रूप है, पर उसे भी हम एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए नास्ति अवक्तव्य है। एक साथ सत्य भी है, असत भी है, अस्ति भी है, नास्ति भी है, पर युगपत कह नहीं सकते। स्वतंत्र कहने के लिए, स्वतंत्र बताने के लिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। आगे समझे। सो द्रव्य, सो क्षेत्र, सुकाल, स्वभाव, ये सो चतुष्टय हैं। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, पर चतुष्टय, ये ग्रहण करना। अब इसमें देखो सुयश सागर जी, सुक्षेत्र क्या है इसमें? सुक्षेत्र पेन से लिखा देखो, सुक्षेत्र, सुक्षेत्र, सुपर्याय, सुवस्था, सुप्रदेश, चल रहे काल के पास। तो सुक्षेत्र क्या है? सुप्रदेश। सुक्षेत्र क्या है इसका? सुप्रदेश, सुक्षेत्र हो गया। सुकाल, इसका जो पर्याय है, इसकी पर्याय अवस्था, ये अवस्था कब तक है? वो उसका सुकाल है। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल। स्वभाव, स्वभाव क्या है इसका? इस पर रसगंध वर्ण, ये इसका स्वभाव है। समझ गए नहीं? अब अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, ये भी इसका स्वभाव है। गुणमपि स्वभाव होती, गुण भी स्वभाव हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? गुण भी स्वभाव हो जाते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं। तो अब इसमें देखिए, ये अपने स्वभाव में अस्ति रूप है, पर स्वभाव में नास्ति रूप है।
इसके निज चतुष्टय को नहीं स्वीकारोगे तो अनर्थ हो जाएगा। पर चतुष्टय का अभाव नहीं देखोगे तो ये संकर दोष से दूषित हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। बराबर, अन्योन्य भाव का अभाव कर दोगे तो सारी लोक व्यवस्था और परमार्थ सबका नाश हो जाएगा। इसलिए अन्योन्य भाव स्वीकार करना चाहिए। पहचान भी करोगे तो आप अन्योन्य भाव से पहचान भी करते हो। वस्तु की पहचान करोगे ना, पर्यांतर अन्योन्य भाव से करोगे। लहसुन में प्याज का अन्योन्य भाव है, सेव फल का प्याज में अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव नहीं माने, तुमने सब पुद्गल शब्द फल मात्र कह दिया तो तुम जो प्याज के त्यागी हैं वे सेव फल खा रहे हैं, परंतु एक ही रूप मानते हो तो प्याज का त्यागी और सेव फल का खाने वाला एक हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब चलिए, मल मतलब टट्टी, मल पुद्गल है कि नहीं? पुरुष पुद्गल है कि नहीं? जो पुरुष है और सेव फल, इन दोनों में कौन सा अभाव है? महात्मा श्वेत सागर। मल में सेव फल में कौन सा भाव है? प्राग भाव, प्रध्वंसा, अन्योन्य, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव, ये अन्योन्य भाव नहीं मानोगे तो आप ये कहो उन अज्ञानियों से कहना, अय गोधा सोले के कपड़े पहने भाई, छू मत लेना उसको। अरे महाराज जी, पेट में वही तो भरा है। ये संतोष पंडित जी की भाषा है। अरे भाई, पेट में वही तो भरा है, तो पेट में वही भरा तो निकाल के खाओगे क्या आप? भरा होना अलग मैटर है और बाहर निकलना अलग मैटर है, अलग विषय। ये भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। बोले हम सोले के हैं तो पेट तो तुम्हारा सोले का भरा ही हुआ है, किसका सोला कर रहे हो? पूर्ण शरीर अशुचि में है, सोला किस बात कर रहे हो आप? लोक शुद्धि, द्रव शुद्धि, इसका लोप कर दोगे और द्रव शुद्धि का भाव शुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। नहीं जान पर अलग विषय है, लेकिन जान करके असोले का आहार करोगे तो भोग भूमि में जाना पड़ेगा, देव दुर्गति हो जाएगी। देने वाले लेने वाले को। ये संख्यावाची शब्द होने पर भी इसको शुद्धि से जोड़ो, ठीक है? और आप यदि ये देखते ना, 16 उत्पादन है, 16 उद्गम दोष है, मूलाचार, ठीक है? उनकी तरह से रूढ़ी में आ गया 16, अथवा 16 प्रकार से अशुद्धि की उत्पत्ति होती है, ठीक है? 16 कसा ले लीजिए आप। समझ गए? अब सुनो, राजवार्तिक में बहुत सारा सुशासन ऐसा है, लोगों ने पढ़ा नहीं है ना तो वो उसको कहते कहाँ लिखा। जैसे अभी एक प्रसंग आया था ना बीच में इंदौर में कि निर्यापक शब्द आगम में जिनागम में है कहाँ, आया था नहीं कि? तो हमने कहा ऐसा मत बोलो। उस आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार में व्याख्यान किया, कुंदकुंद स्वामी ने भी किया, चरणानुग चूलिका में। तो कभी कभी जिनको पता नहीं होता, एक ग्रुप में सुन के रखा तो वे ऐसा बीच में बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। सन्निपात, तो सन्निपात की व्याख्या की है राजवार्तिक में, और कितने सारे सन्निपात बनाए हैं। अभी आपने सठखंडागम में कल पढ़ा, उन्होंने भंग बनाए मंगलाचरण के। तो संख्यावाची मंगलाचरण कैसे कितने बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए? चलो अब शेष आगे विचार करें। भाई प्रश्न तो पूरा हो जाने दो। तो बेस 16 शुद्ध होना चाहिए। हो नवदा भक्ति 7 गुण जोड़ दिए, 16 हो गए। आइए, बहुत सारी विपत्ति को आचार्य ने स्वीकार किया है। अब तुम ज्ञानी लोग हो गए, समझना सीखो। ओ भाई,
चेत शात शाक्ति चेत चतुर्थ वक्तव्य धर्म सत्व सत्य परमहंसता। तो ये प्रश्नकर्ता कह रहा है चतुर्थ भंग है, सेट करने पर वो तृतीय चतुर्थ समास मिलाने पर ये 5 में 6 में 7 भंग बनते हैं और पूर्व के भंगों के शामिल हो जाते हैं। ऐसा वो कह रहा कौन? प्रश्नकर्ता। धर्मांतर में उत्साहित चेत के चतुर्थ अवक्तव्य धर्म सत्वा सत्य और परमहंसता। तो ये बताइए आप, ये 3 भंगों में शामिल हो जाने पर 3 भंग वस्तु के भिन्न धर्म कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न यहाँ तक किया है, समाधान आगे करेंगे। ठीक है, समझ में आया कुछ? मुस्दान मुआरियानो जनु सौ साहर। माता जी आप तो सबको पढ़ाओ, पढ़ाते